सुंदरवन के घने जंगलों में टूनी और उसका परिवार खुशी खुशी रहता था। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज खाने के लिए क्या बनाया है? अरे मेरी प्यारी टूनी बिटिया, आज मैंने तुम्हारे खाने के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट केक बनाया है। अरे वाह माँ, आज तो मैं केक खाऊंगी। वाह, मजा आ जाएगा माँ। अरे हाँ टूनी बिटिया, तुझे जितना केक खाना है खा ले। बिटिया ले, केक खा ले। अरे वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट केक है। इसे खाकर मुझे तो बहुत मजा आ गया। केक खाकर टूनी अपने दोस्त चुलबुली चिड़िया के साथ जंगल में खेलने चली गई। चलो चुलबुली चिड़िया, मैं और तुम जंगल में जाकर खेलते हैं। बाय मम्मा, मैं जा रही हूँ खेलने। आई लव यू मम्मा। जब जंगल से आकर टूनी चिड़िया अपने घर आई तो देखी उसकी माँ को किसी ने मार डाला था। हे भगवान, इतना सारा खून! हे भगवान, मेरी माँ को किसने मारा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरी माँ को कोई बचाओ। अरे चिंता मत कर टूनी दोस्त, तू मेरे साथ चल। मैं तुझे आम की खेती करना सिखाऊंगी, फिर हम आम बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ठीक है मेरी दोस्त टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ आम की खेती करती हूँ। बहुत मेहनत करके टूनी और चुलबुली चिड़िया आम की खेती करते हैं और आम उगाते हैं। अरे वाह चुलबुली चिड़िया, हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे आम उगे हैं। चलो अब इन्हें तोड़कर बेच डालते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। हाँ टूनी, चलो अब इन आमों को तोड़कर बेच डालते हैं। चलो मेरे साथ। फिर टूनी और चुलबुली चिड़िया आम को लेकर बेचने चले जाते हैं और खूब सारे पैसे कमाते हैं। आम ले लो आम, मीठी मीठी ताजी ताजी पीली पीली आम। आम ले लो भाई साहब, ओ भाई साहब आम ले लो। अरे टूनी चिड़िया, तू तो आम बेचने लगी, मुझे भी 1 किलो आम दे दे। हाँ तोताराम, ये लो आम। टूनी चिड़िया, ये ले तू अपने आम के बदले पैसे। ठीक है तोताराम। अरे टूनी बेटा, मुझे भी आम खिला। लुल्लू चाचा, आप भी आम खाओ। अरे टूनी बिटिया, तेरे आम तो काफी स्वादिष्ट है, मन करता है इन्हें खाते ही जाऊं। शुक्रिया उल्लू चाचा। टूनी बिटिया, ये ले पैसे। इतने सारे पैसे देखने के बाद टूनी चिड़िया बहुत भावुक हो गई और चुलबुली चिड़िया को गले से लगा ली और बोली, धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, तेरे जैसा दोस्त भगवान सभी को दे। अगर तू आज ना होती तो मैं तो भूखे मर जाती। अरे टूनी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? एक दोस्त ही तो दोस्त की मदद करता है। फिर टूनी और चुलबुली चिड़िया इसी तरह आम बेचती रही और खूब सारे पैसे कमाती रही। अमीर घर की खूबसूरत चिड़िया थी। वह प्रिंसेस की तरह दिखती थी, जिस कारण शहर के सारे बच्चे उससे शादी करना चाहते थे। वह सारा दिन मेकअप ही करती रहती थी। सजना है मुझे सजना के लिए। ये टुनटुनी तो सारा दिन मेकअप ही करते रहेगी या कॉलेज भी जाएगी? हाँ अभी रुक जाओ, अभी मुझे लिपस्टिक लगाना है। अगर मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊं तो मैं सुंदर कैसे दिखूंगी? अरे टुनटुनी बेटा, तुम मेकअप की जगह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कर। माँ तू इतनी मेरी चिंता क्यों किया करती है? मैं अपने मेकअप के साथ अपने कॉलेज का भी ध्यान रखूंगी। ओके मम्मा, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। लव यू। फिर टुनटुनी कॉलेज चली जाती है। अरे टुनटुनी, एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत कैसे लगती है? अरे क्या बताऊँ यार, मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई थी। हाँ टुनटुनी, तू तो बहुत खूबसूरत है। कॉलेज के सारे पक्षी तुझे ही देखते रहते हैं हमेशा, मुझे तो कोई देखता ही नहीं। अरे भाई देख उसे, टुनटुनी तो कितनी सुंदर है। अरे वाह, काश वो मेरी पत्नी होती। चल टुनटुनी, चल यहाँ से कहीं और चलते हैं। यहाँ पे छेड़ने वाला पक्षी आ चुका है। हाँ चलते हैं यहाँ से। तभी टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर वहां पे गुंडाबाज आता है। अरे कहाँ जा रही है चमक छल्लो टुनटुनी, जरा हमें भी तो देखो। अरे कमीनाबाज, भाग यहाँ से। सुंदर चिड़िया देखी नहीं कि उसे छेड़ने ही चला आया। चल भाग यहाँ से। अरे टुनटुनी,
तू मुझसे शादी कर ले, तुझे मैं रानी की तरह रखूंगा, क्योंकि मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो हम दोनों मिलकर पूरी जंगल पर राज करेंगे। एक जारी कमीनी, मैं तुझसे क्यों शादी करूंगी? तू तो एक नंबर का हरामी पक्षी है। कमीना किसे बोला टुनटुनी? आज तक मुझे किसी ने कमीना नहीं बोला। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कमीना बोलने की? रुक, तुझे मैं मजा चखाता हूँ, ये ले। ये बाज मुझे मत मारो बाज, ये बाज मुझे मत मारो बाज। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई इस अबला पक्षी की मदद करो। ये बाज मुझे मार डालेगा। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, वरना ये बाज मुझे मार देगा। वहाँ से राजा कौवा गुजर रहा था। तभी टुनटुनी की चीखने की आवाज़ सुनकर वहाँ पे रुक गया और टुनटुनी चिड़िया को बचाने चला गया। अरे गुंडाबाज, तुझे शर्म नहीं आती? तू एक अकेली चिड़िया को मारता है? तेरे में हिम्मत है तो मुझसे लड़ और इस चिड़िया को छोड़ दे। अरे राजा कौवा, चला जा यहाँ से, वरना इस टुनटुनी के चक्कर में तू भी मुझसे पीटा जाएगा। रुको गुंडाबाज, मैं अपने सारे कौवे दोस्तों को बुलाता हूँ और तुझे मजा चखाता हूँ। दोस्तों आ जाओ, आज हम सब मिलकर इस बाज को मजा चखाएंगे। फिर सारे कौवे आते हैं और गुंडाबाज को मिलकर मार भगाते हैं। फिर टुनटुनी सोचती है, वाह, ये कितना अच्छा कौवा है, इसने तो मेरी जान बचाई। मुझे तो अब इस कौवे से प्यार हो गया, अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। फिर टुनटुनी राजा कौवा के पास जाती है और बोलती है, राजा कौवा, तुम तो बहुत अच्छे पक्षी हो, मुझे तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए जो मेरी रक्षा करे। राजा कौवा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ टुनटुनी, मैं भी तुम्हें बचपन से ही पसंद करता था, पर कभी बोल नहीं पाया, पर आज तुमने आकर सामने से बोला। हाँ टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो हम अब शादी कर ले। फिर टुनटुनी और राजा कौवा शादी कर लिए और खुशी खुशी रहने लगे। सुंदरबन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण सारे खेत बर्बाद हो चुके थे और खाने की कमी हो गई थी। अरे टूनी, जितना हो सके उतना खाना बचा ले, जंगल में खाने को कुछ नहीं बचा है, सारे खेत बरसात के कारण बर्बाद हो चुके हैं। हाँ छोटू के पापा, मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, अब कितनी भी बारिश हो हमारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। वाह टूनी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि सारे खाने बचा लिए। वहीं पर एक कबूतर चोर सारी बातें सुन रहा था। अरे वाह, इसके पास तो बहुत सारा खाना है, अब मैं इसके सारे खाना चुरा लूंगा और शहर में दुगने दाम पर बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ठीक है टूनी, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। और एक बात और, अपने सारे खिड़की और दरवाजे बंद रखना, क्योंकि बाहर बहुत सारे खाना चोर घूम रहे हैं। अगर कोई चोर आ गया तो हमारे सारे खाना चुरा ले जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ टूनी। तभी वहाँ पे राजा कौवा को बाहर जाता देख चोर कबूतर षड्यंत्र रचता है। अरे वाह, अब तो राजा कौवा बाहर चला गया, अब उसकी पत्नी अकेली है, क्यों ना उसे बेवकूफ बनाकर सारे खाना को चुरा लूं और बेचकर अमीर बन जाऊं। फिर चोर कबूतर भिखारी बनकर टूनी के घर जाता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे अरे कबूतर जी, क्या हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी मेरी मदद करो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझ गरीब को कुछ खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुक जाइए कबूतर जी, मैं आपके लिए अभी खाना लाती हूँ। ये लीजिए कबूतर जी, खाना खा लीजिए। तभी कबूतर अपने पैकेट से बेहोशी की दवा निकालकर टूनी को बेहोश कर देता है। अरे वाह, टूनी तो बेहोश हो गई है, अब इसके सारे खाने चुराकर शहर में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। फिर कबूतर चोर रसोई घर में जाता है। अरे वाह, ये खाना भी चुरा लेता हूँ और ये खाना भी चुरा लेता हूँ। चोर कबूतर चोरी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे अचानक से राजा कौवा घर आ जाता है।
हे भगवान, मेरी टुनटुनी तो बेहोश पड़ी है। इसके साथ क्या हुआ होगा? अरे अंदर से आवाज कैसी आ रही है? लगता है खाना चोरा गया होगा। रुको, जाकर अभी देखता हूँ। फिर राजा कौवा अंदर जाता है और देखता है। अरे चोर कबूतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? रुको, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये ले। अरे राजा कौवा, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। राजा कौवा की मार से चोर कबूतर बेहोश हो जाता है। फिर राजा कौवा पुलिस को फोन करता है और चोर कबूतर को गिरफ्तार करवा देता है। अरे वाह, इस चोर की तलाश तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था। आखिरकार ये चोर पकड़ा ही गया। धन्यवाद राजा कौवा, आपकी वजह से ये चोर पकड़ा गया। शुक्रिया आपको। अच्छा, मैं अब चलता हूँ।